हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो दोस्तों, जैसा कि हम क्लास 11 की फिजिक्स को पढ़ रहे थे, कवर कर रहे थे, तो हमने कुछ क्लासेस में उसको कवर किया है, कुछ टॉपिक को कवर किया है। तो अगर आपका कोई भी टॉपिक छूटता है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। हमने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उस जाकर के बढ़िया उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। आज हमें देखना है दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण। ये ऐसे नाम हैं कि हर बच्चा इसमें क्या होता है, कंफ्यूज रहता है। उसको पता ही नहीं रहता दूरी क्या होती है, चाल क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है। तो हर बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है। आज अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो आपकी ये सारी कंफ्यूजन है, जो आपको सारे ये डाउट रहते हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप अपने ये डाउट, अपनी ये जो कंफ्यूजन है, इसको खत्म करना चाहते हैं तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। इसमें हमारे पास हमें ये 5 चीजों पर बात करनी है, जैसे दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया। दूरी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, विस्थापन को आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, चाल को आप स्पीड बोलते हैं, वेग को आप वेलोसिटी, त्वरण को एक्सक्लेरेशन। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं, इनमें हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे दूरी। उत्तर दूरी क्या होता है, तो दूरी डिस्टेंस। तो इसके लिए परिभाषा होती है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल मार्ग यानी कुल रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो किसी भी वस्तु के द्वारा जो भी दूरी तय की जा रही हो उसे हम क्या कहते हैं, जो लंबाई तय की जा रही हो उसे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है ना। ये आपने डेफिनेशन रख ली। अब आपके पास, जैसे हम आपसे कहें कि भैया आपका एक बिंदु है, मतलब दूरी क्या होती है, जैसे मान लो आपको यहां से, जैसे आपने घर से अपना चलना प्रारंभ किया, आप अपने घर से कहां गए, आप अपने घर से गए स्कूल। कहां गए, स्कूल। स्कूल से फिर आप अपने कहां गए, जैसे मान लो स्कूल से आपके तुरंत बाद कोचिंग है, तो आप कहां गए, कोचिंग आ गए। ठीक है ना। तो भैया आपने जो यहां से, घर से आपने मान लो यहां तक चला 40 मीटर, फिर आपने स्कूल से कोचिंग तक चला आपने, कोचिंग तक चला आपने कितना, 30 मीटर। तो दूरी क्या है, दूरी हमारी, हमने ये जो 40 मीटर चली, हमने ये जो 40 मीटर चली, फिर हमने जो 30 मीटर चली, तो ये टोटल भैया मार्ग की जो लंबाई है, इसको हम क्या कहेंगे, इसी को तो हम दूरी कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है ना भैया। अगर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब एक मार्ग पर चल रहे हैं, और उस मार्ग की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। बोलो, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या कहलाएगी, दूरी। इसके लिए ये दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है। अदिश क्यों होती है, अब देखो दो तरह की चीजें होती है ना, अदिश और सदिश। अब ये राशि अदिश क्यों होती है, क्योंकि भैया इसमें दिशा निर्धारित नहीं होती। पहले आप इधर चल रहे थे, फिर आप इधर चल रहे हैं, तो दिशा क्या है, निर्धारित नहीं है। अगर दिशा हमारी निर्धारित होती तो वो क्या होती, सदिश होती। लेकिन इसमें हमारी दिशा निर्धारित नहीं है, आप इधर चले इधर चले, तो ये क्या बन गई, इसमें दिशा निर्धारित नहीं है, इसलिए क्या है, अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, मतलब आपने जो टोटल दूरी चली है वो मिलेगा आपको, दिशा इसमें नहीं होती है। ठीक है। मीटर की बात, इसका जो मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है ना। बाकी ये आपकी डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी है, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी भी वस्तु के द्वारा एक रास्ते की, एक मार्ग की लंबाई जो है वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। बोलो, बात क्लियर है। बात क्लियर है तो हम आगे बढ़े। ठीक है ना। तो दूरी हो गया, दूरी ये होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक होता है विस्थापन। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है हमें। विस्थापन क्या होता है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक यानी शुरुआत में जो स्थिति थी और लास्ट में जो स्थिति होगी, उसके बीच की सबसे कम यानी सीधी दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको एक डायग्राम बनाया था, आप इधर समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप अपने घर से कहाँ गए थे, घर से आप गए थे स्कूल। ठीक है।
स्कूल से फिर आप कहाँ आ गए थे? कोचिंग। तो आप इधर समझने का प्रयास कीजिए, ये जो दूरी होगी क्या होगी? ये जो दूरी होगी क्या होगी? आपने इधर से 40 मीटर स्कूल के लिए चला था, 30 मीटर आपने कोचिंग के लिए चला था, टोटल आपने कितना चला? 70 मीटर। टोटल अगर आपने 70 मीटर चला तो 70 मीटर आपकी दूरी होगी, डिस्टेंस होगी। समझना बात को, ये 70 मीटर क्या हो जाएगी? यहाँ गए फिर आप यहाँ आ गए। लेकिन अगर हम आपके घर से आपका जो शुरुआती पॉइंट है और आपका जो अंतिम पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, शुरुआती प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, अगर हम इन दोनों के बीच की बात करें तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? दूरी में आपको टोटल लंबाई होती है, टोटल कितनी आपने चली है वो आपकी दूरी होगी, और आपका जो प्रारंभिक बिंदु होगा और अंतिम बिंदु होगा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 90 का एंगल बना के इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना? तो ये जो होगा आपका, ये क्या होगा? विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। बात को समझिए, है ना? इसकी जो विशेषता होती है क्या होती है? सदिश राशि होती है। अब इससे पहले दूरी क्या थी? अदिश राशि थी। ये क्या है? सदिश राशि है। आपके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की जो दिशा होगी, जो डायरेक्शन होगी, वो फिक्स होगी, निश्चित होगी, है ना? इसलिए क्या है? ये एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्यों होती है? दूरी में तो आप पहले ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, तो इसमें कोई एक निश्चित, मतलब निश्चित क्या है? डायरेक्शन नहीं है, निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए आप उसको क्या कहेंगे? अदिश राशि। ठीक है ना? और अगर दिशा जो है वो निश्चित है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, दिशा तो निश्चित होगी, तो वो क्या होगा? विस्थापन होगा। वो कैसी होगी? एक सदिश राशि होगी। मात्रक की बात करें तो इसका मीटर होता है, आप विस्थापन को भी मीटर में मेजर करते हैं, है ना? तो भैया, और इसमें इसका जो वेक्टर होता है, ये जो है क्या है? वेक्टर है ना? तो सदिश होता है, सदिश को क्या बोलते हैं? वेक्टर, और अदिश को स्केलर। ठीक है ना? तो इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर होगी। ठीक है ना? अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों का। इसके बाद हमें देखना है तीसरी चीज हमारी क्या है? चाल का मतलब होता है स्पीड। इसमें भी आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में, यानी प्रति सेकंड में, इसमें क्या होगा? एक निश्चित टाइम होगा और एक निश्चित क्या होगी? उसकी स्पीड होगी। उसी को हम क्या कहेंगे? एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना 30 किलोमीटर पर हावर, यानी एक घंटे में आप कितना चल रहे? 30 किलोमीटर। तो आपका जो समय है वो भी क्या है? निश्चित है। आपकी जो दूरी है वो भी क्या है? निश्चित है। तो एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? चाल कहते हैं। चाल का जो सूत्र होता है वो दूरी बटे समय होता है ना? ये क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश क्यों? क्योंकि दिशा निश्चित नहीं होगी। दिशा क्यों नहीं निश्चित होगी? आप दूरी तो कैसे भी चल सकते हैं ना, इसलिए निश्चित नहीं होगी। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी हमें इसके बाद देखना है वेग। ये सबका सिर दर्द होता है, वेग और त्वरण। बिल्कुल सिर में दर्द बना रहता जैसे वेग और त्वरण को सुनते तो। ठीक है ना? तो आज से नहीं होगा आपके सिर में दर्द, है ना? आपको कौन सी टैबलेट देंगे, है ना? सिर दर्द की, है ना? तो वेग क्या होता है इसको हमें समझना है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिए। दिशा निश्चित होगी और क्या होगी? दूरी या विस्थापन, इसको हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। आप इधर से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने इधर से चलना प्रारंभ किया है, इधर चल रहा है, तो इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। आपकी जो दूरी होगी क्या होगी? तय की गई दूरी एक निश्चित दिशा में और निश्चित समय में, मतलब इसका जो सूत्र होगा वेग बराबर विस्थापन बटे समय होगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए
क्या है, आप जैसे आपने कभी रॉकेट उड़ते हुए देखा है, तो जब रॉकेट उड़ता तो एक वेग से उड़ता है, बहुत स्पीड से उड़ता है, मतलब उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ही बिल्कुल फिक्स होगी, मतलब एक स्पीड से और सेम डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, है ना। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, मतलब समय क्या होगा, निश्चित होगा, दिशा कैसी होगी, निश्चित होगी, तो एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन को वेग कहते हैं, ठीक है ना। तो इधर से आपने चलना, रॉकेट जब उड़ता ना तो कैसे, यहां से अगर मान लो आपने उड़ाया तो बिल्कुल सीधा ऐसे उड़ जाता रॉकेट, तो ये सेम डायरेक्शन होगी इसकी, सेम इसकी स्पीड होगी, है ना। और समय क्या होगा, अब सब स्पीड क्या होती है, दूरी बटे समय, मतलब एक निश्चित समय में, जैसे मान लो हमने कह दिया आपसे 20 किलोमीटर पर हावर से उड़ रहा है, 20 किलो, एक घंटे में कितना उड़ जाता है, 20 किलोमीटर, मतलब इतना धीरे तो नहीं उड़ेगा, ये उड़ेगा कम से कम 50-60 किलोमीटर पर हावर, बहुत तेज चलता है ना। तो भैया अगर ये उड़ रहा है तो इसमें जो समय होगा वो निश्चित होगा, और जिसकी दूरी होगी वो भी क्या होगी, निश्चित होगी, और दिशा तो निश्चित होगी, मतलब बिल्कुल सेम डायरेक्शन में सीधे चलना है ना, स्पीड मेंटेन करके बिल्कुल स्पीड सेम होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब रटना नहीं है, दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटे समय होता है, ये सदिश राशि होती है, इसमें दिशा निश्चित होती है। जैसे मान लीजिए रॉकेट उड़ा रहे हैं आप, तो रॉकेट आपने यहाँ से उड़ाया, ये बिल्कुल क्या है, डायरेक्शन में उड़ेगा, है ना, डायरेक्शन में स्पीड इसकी क्या होगी, मेंटेन होगी, फिक्स होगी, तो इसमें दिशा भी होगी, इसलिए क्या होता है, सदिश राशि होता है। मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक आपको याद रखना है। बाकी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स डायरेक्शन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है ना। तो आप बढ़िया इसको नोट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद हमें देखना है त्वरण, ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सिर दर्द होता है, एक होता है कम कम सिर दर्द होता है, एक होता है बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है, तो है ना। त्वरण क्या होता है भैया, तो त्वरण होता है एक्सक्लेरेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्लेरेशन, क्या बोलते हैं, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिभाषा तो बहुत छोटी है, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते, ठीक है ना, आपको समझना है। जैसे मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं आप, बढ़िया 60 की स्पीड में, 60 की स्पीड में मोटरसाइकिल अपनी बिल्कुल सीधी ले जा रहे हैं, सीधी चला रहे हैं, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, तो क्या होगा, जब आप 60 की स्पीड में, एक्सक्लेरेशन मतलब एक्सीलरेटर से याद रखिए, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, 60 की स्पीड में जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वेग होगा, क्या होगा, वेग होगा। अब आप उस वेग में कुछ भी परिवर्तन कर दें, एक्सीलरेटर तेज ले लें तो स्पीड बहुत और बढ़ जाएगी, एक्सीलरेटर को कम कर दें तो स्पीड कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप एक निश्चित दिशा में एक निश्चित स्पीड के साथ चल रहे हैं, और आपको 60 की स्पीड में बढ़िया आप चल रहे हैं, अब आपको आपके घर की मोड़ आ गई, तो आप क्या करेंगे, 60 की स्पीड में उसको मोड़ देंगे, 60 की स्पीड में मोड़ देंगे तो आप मुंह के भर गिर जाएंगे, है ना, गिर जाएंगे ना। तो आपको 60 की स्पीड में नहीं मोड़ते, आपको मोड़ने से पहले गाड़ी को क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेटर को कम करना है, स्लो करना है, फिर आपको क्या करना है, उसको मोड़ना है। तो क्या हो गया, उसका वेग बिल्कुल एक दिशा में था, और आपने जब मोड़ा उसको तो उसकी स्पीड कम हो गई और दिशा भी बदल गई, तो वेग में हो गया परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की, जैसे आप बढ़िया ऐसे चले जा रहे थे सीधे, लेकिन आपको इधर मुड़ना था, तो आपने ये 60 की स्पीड से स्पीड को क्या कर दिया, 30 कर दिया, फिर आपने ये डायरेक्शन इस साइड जा रहा था, आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो आपने स्पीड को कम किया और डायरेक्शन को बदल दिया। तो यही होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भैया, त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात प्रति सेकंड वस्तु का वेग कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, हमने आपको बताया, आप एक्सीलरेटर तेज ले रहे हैं या कम कर रहे हैं, मुड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कम करेंगे और मुड़ जाएंगे, और तेज चलना है तो एक्सीलरेटर और ले लेंगे, ठीक है ना। इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है कि त्वरण बराबर v का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, u का मतलब होता है अंतिम बिंदु, और अपॉन में t होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और ये क्या है, एक सदिश राशि है, दिशा निश्चित होती है, आप सीधे जा रहे थे तब भी दिशा निश्चित थी,
आप मुड़ रहे हैं तब भी दिशा निश्चित होगी, दिशा परिवर्तन हो जाएगी, है ना। तो इसका मात्रक अगर आप बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। बाकी आपकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेरेशन, ठीक है ना। तो आप ये डेफिनेशन बढ़िया नोट कर सकते हैं, आप इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए और बढ़िया इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या नोट कर लीजिए। और दोस्तों अगर चीजें समझ में आ रही हैं, बेहतर लग रही हैं, बाकी आज के लिए इतना ही, है ना। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब तो जबरदस्ती कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपको इसी तरीके से बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। और आप अपने पूरा आपका सिलेबस है इसको आप बिल्कुल फ्री में आप अपने कवर कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अगर आप इसकी PDF वगैरह चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए 9131080558। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैसेज कर देंगे, आपको PDF वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है ना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।